जवाहर झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। पंकज मिश्रा मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पंकज मिश्रा के ड्राइवर को ईडी ने तलब कर लिया है। ड्राइवर सूरज पंडित और चंदन से अब पूछताछ करेगी ईडी की टीम। आज ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने वाली है। पंकज मिश्रा की मदद करने का आरोप दोनों पर लगा है। कॉल के लिए मोबाइल मुहैया कराने का आरोप इन दोनों पर लगा है। तो आज ईडी की टीम ने पंकज मिश्रा के ड्राइवर को तलब किया है, जिससे पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि जो पंकज मिश्रा तक मोबाइल फोन पहुंचाया गया था, वो आरोप इन्हीं दोनों पर लगा है, जिससे आज ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। बरहरवा कांड में ईडी ने साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे को समन भेजा है। डीएसपी को 8 दिसंबर को 11 बजे ईडी ऑफिस में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। दरअसल साहिबगंज डीएसपी पर पंकज मिश्रा से संपर्क में बने रहने और उसे बचाने की कोशिश करने का आरोप लगा है। जांच के दौरान ईडी को सूचना मिली थी कि डीएसपी पंकज मिश्रा के कहने पर अवैध खनन के गवाहों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जब्त की जाने वाली संपत्ति को बचाने के लिए फर्जी कागजात बनाने में भी उसकी मदद की है। 8 दिसंबर को ईडी इसी मामले में डीएसपी से अब पूछताछ करेगी। बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में आईओ और एएसआई से ईडी की पूछताछ को लेकर बीजेपी नेता सीपी सिंह ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पंकज मिश्रा सरकार के आदमी हैं तो पुलिस उन्हें बचाएगी ही, पर ईडी और आईटी की कार्रवाई में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सरकार ही उसके हाथ पर संरक्षण देने का काम कर रही है, उसके पीछे खड़ी है। तो ऐसी स्थिति में डीएसपी और आईओ और दूसरी बात, यहाँ तो डीआईजी आईजी सारे के सारे लोग नतमस्तक हैं। और आपको बता दें कि सोमवार को रांची के ईडी दफ्तर में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर और बरहरवा केस के जांच अधिकारी शरफुद्दीन खान से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। दोनों अफसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग और खनन घोटाले के आरोपी पंकज मिश्र को बचाने का आरोप लगा है। इसके साथ ही ईडी ने अपनी कार्रवाई में रिम्स के पेइंग वार्ड में आराम फरमा रहे पंकज मिश्रा को भी जबरन सीआईपी शिफ्ट किया है। झारखंड में ईडी के प्रत्येक दिन रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में लेकर के आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को जिस तरह से क्लीन चिट दी गई है, निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात है। 24 घंटे के अंदर आईओ अधिकारी ने क्लीन चिट दी। इसका खुलासा एएसआई ने इसी ईडी दफ्तर में कल किया था। अब देखना यह है कि जिस तरह से प्रत्येक दिन ईडी दफ्तर में लगातार पूछताछ हो रही है, निश्चित तौर पर एक से एक प्रत्येक दिन कड़ी जुटती जा रही है। अब देखना यह है कि आगामी 2-3 दिन में ईडी की कार्रवाई होती है, आने वाला वक्त ही तय करेगा। रांची से निरंजन। खबर धनबाद से है, जहां रिसेप्शन में शामिल होने गए कारोबारी अजय पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजय पासवान सोमवार की रात बगुला बस्ती में निरंजन हजरा के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान पंडाल में घुसकर एक युवक ने कारोबारी पर गोली चला दी। गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में अजय पासवान को SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। धनबाद के सरकारी पीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर अभिजीत कुमार पर नौकरानी के मर्डर का आरोप लग रहा है। डॉक्टर अभिजीत कुमार झरिया के राजबाड़ी पीएचसी में पोस्टेड हैं। उनके घर में 18 वर्षीय युवती अनु कुमारी 2 महीने से नौकरानी के रूप में काम करती थी और इसी बीच उनके घर से अनु का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया गया है, जिसे उन्होंने बिना पुलिस को सूचना दिए उसके परिजनों को सौंप दिया। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर अभिजीत कुमार पर अनु कुमारी का गला दबाकर मर्डर करने का आरोप लगाया है। कितना साल उम्र है? लाके हमको पूजा टाकीज में एम्बुलेंस में बैठा दिया। डायरेक्ट वो आपको हाँ, तकनीक क्या वो उनकी सांस उस चल रहा था नहीं कुछ पूरा खत्म थी वो लड़की। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? हमको तो क्या लगेगा, पूरा शरीर तो उसका निशान पड़ा है।
अब उसके साथ कुछ गलत किया है, क्या किया है तो भगवान ही जानता है। उनको मारा गया है गला दबा के। कौन? डॉक्टर साहब के घर में ही मारा गया। मेरी मम्मी को बुलाया पैसा लेने के लिए, मेरी मम्मी गई घर पैसा लेने, बोली बेटी से मिलना है, बेटी से मिलने नहीं दिए, बोले आपकी बेटी पूजा टाकिज में इंतजार करी। फिर दोबारा गाड़ी में बिठा के पूजा टाकिज में गए, वो अपना गाड़ी घुमा के ले गए और एम्बुलेंस में बिठा के भिजवा दिए। रामगढ़ के कूजू वन क्षेत्र में करीब 40 हाथियों के झुंड ने 3 दिनों से उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने कूजू के कुंदरिया टोला में डेरा जमाया हुआ है। वन विभाग और हाथी भगाओ दल लगातार हाथियों के झुंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मशाल जलाकर और टॉर्च की रोशनी से हाथियों को सुरक्षित क्षेत्र में भगाया जा रहा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और ये 2 तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप हाथियों के झुंड को देख पा रहे होंगे। यही हाथी के झुंड हैं जो फिलहाल कूजू में पहुंचकर दहशत मचा रहे हैं और लोगों के बीच में इसको लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। और ये दूसरी तस्वीर वहां पर मौजूद लोगों की जो रथ जगह करके हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मशाल जलाकर टॉर्च की रोशनी से हाथी को भगाया जा रहा है। झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने पार्टी जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट में गड़बड़ी की बात स्वीकार की है। साथ ही उन्होंने इसमें जल्द फेरबदल करने की भी बात कही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने देर रात पार्टी जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की थी, जिसमें 21 नए चेहरों को मौका दिया गया था। पर पूर्व कांग्रेस सांसद फुरकान अंसारी ने इसमें अल्पसंख्यक नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इसकी शिकायत कर दी। इस बीच आलमगीर आलम ने भी फेरबदल कहने की बात कह दी है। देखिए, निश्चित तौर पर इस चीज को हमने रात करीब 11-12 बजे हम लोग से मीटिंग करके देखे थे और देखने के बाद हमारा आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी से बात हुई और मैं आशावादी है कहीं पर हो सकता है गलती हुई है, उसको सुधार का रास्ता है और सुधार होगा। झारखंड प्रदेश आरजेडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर पार्टी की उपेक्षा का आरोप लगाया। पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि गठबंधन सरकार में आरजेडी भी भागीदार है, पर मुख्यमंत्री कभी भी आरजेडी को सम्मान नहीं देते, पर पार्टी ज्यादा दिन तक उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं आरजेडी विधायक और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने गठबंधन सरकार में आरजेडी की उपेक्षा के सवाल पर चुप्पी साध ली। बहुत से ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री जी अपने मन से कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को उपेक्षा कर रहे हैं। तो एक संगठन है, एक समय सीमा तक उसको हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। संगठन को इग्नोर किया जाता है। आप मुख्यमंत्री क्या जाते हैं, क्यों नहीं करते हैं कि हमारे संगठन के लोगों को बुलाइए, हमारे अध्यक्ष को बुलाइए, आपका बेटा जाता है वहाँ पर, लेकिन संगठन के कोई लोग नहीं जाते हैं। आप कुछ नहीं बोलते हैं मंत्री जी। कोडरमा में 1.5 करोड़ का माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कैम सामने आया है, जिसमें भ्रष्टाचारियों ने 1433 फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति की रकम डकार ली। स्कॉलरशिप की लिस्ट असली पर छात्रों के नाम नकली। जी हां, कोडरमा में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 10 स्कूलों के 1433 फर्जी छात्रों के नाम पर भ्रष्टाचारियों ने स्कॉलरशिप के 1.5 करोड़ रुपए डकार लिए। कल्याण विभाग की जांच में जैसे ही ये सनसनीखेज मामला पकड़ में आया, वैसे ही 10 स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ साथ कल्याण विभाग के रिटायर्ड क्लर्क मोहम्मद मोबीन और वर्तमान क्लर्क प्रमोद मुंडा के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद हैदर पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। इस मामले में हमारे ओर से डीसी सर के आदेशानुसार जांच हुआ। जांच में 10 स्कूल पाए गए और विभाग के 3 कर्मी, कार्यालय के 3 कर्मी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कराए थे, उसमें ज़्यादातर विद्यालयों के बच्चों को लाभ नहीं मिला था। तो हम लोगों ने तत्कालीन जो भी कर्मीगण थे और जो भी स्कूल प्रबंधन के लोग थे, उन सभी पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं, बीडब्ल्यू में दर्ज करा है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप घोटाले में कल्याण विभाग ने जिन 10 स्कूलों पर शिकंजा कसा है, उनमें से एक चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल भी है। इस स्कूल पर 144 फर्जी छात्रों के नाम पर
15 लाख रुपए के गबन का आरोप है, पर स्कूल संचालक ने घोटाले में हाथ होने से साफ इनकार किया है और कहा है कि शातिर घोटालेबाजों ने स्कूल के फर्जी स्टाम्प और हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया। इस विद्यालय में जो के नाम पे जो आवेदन दर्ज किया गया है वह आवेदन पूर्ण रूप से फर्जी है। हमारे विद्यालय का यूजर आईडी कोड और मोहर वगैरह का दुरुपयोग किया गया है। स्कॉलरशिप घोटाले में 10 स्कूलों पर तो एफआईआर दर्ज हुआ ही, कल्याण विभाग के एक रिटायर और 2 कार्यरत कर्मचारी भी जांच की जद में आ गए। पर आरोपी कर्मचारी ने घोटाले में हाथ होने से इनकार करते हुए विभागीय अफसरों पर दोष मढ़ दिया। संबंधित बाबू और अधिकारी के आदेश के अनुसार हम काम किया करते हैं। अच्छा, तो बाबू क्या बोलेंगे? गलत रिपोर्ट बना के दे दो। उनको बोलते हैं कि हाँ ये इसको इस तरह काम करना है तो हम इस तरह काम करते हैं। 1.5 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले में प्रशासन ने तो 10 स्कूलों और क्लर्क पर तो एफआईआर दर्ज करा दिया, पर क्या पूरे मामले में बड़ी मछलियां अब भी शिकंजे से बाहर है? क्या कार्रवाई के नाम पर छोटे कर्मचारियों पर तो गाज गिर गई, लेकिन बड़े अधिकारियों और घोटालेबाजों पर कार्रवाई होना अभी बाकी है। कोडरमा से रितेश लोहानी की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां बिर्री प्रखंड में कोवाड कोडरमा मेन रोड के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार जैसे तैसे काम करा रहा है। रात में बनाई हुई सड़क सुबह उखड़ने लगती है। कहीं सड़क बनाने के नाम पर बिना अलकतरा और पिच के ही बस गिट्टी बिछा दी जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कोडरमा जिला कांग्रेस प्रभारी ने निर्माण काम को रुकवा दिया और कहा कि जब तक ढंग से काम नहीं किया जाएगा तब तक काम बंद रहेगा। कैसे उसको लाइसेंस मिल गया जी? ये खाली लूट मचा रखा। यहाँ से जो गिट्टी जो उखड़ा हुआ वह गिट्टी जो सो उड़ता है, नजदीक सबका सटा हुआ घर है, उसमें जो सो बने कई लोगों को जो सो गिट्टी से वार हुआ है। इस तरह का जो सो घटिया किस्म का काम कर रहा है, इसको काम नहीं होने देंगे। ये काम रुकेगा तब तक रुकेगा। इसका प्राकलन एस्टिमेट क्या है वो पब्लिक के बीच उजागर करे और वो प्राकलन राशि के अनुसार काम करे, तब आगे काम करने देंगे। धनबाद के कुख्यात प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार का धमकी भरा वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रंगदारी के लिए खुलेआम धमकी देता नजर आ रहा है। बेड पर लगा किस्म किस्म के हथियारों और कारतूसों का मेला। चेहरे पर काला नकाब, हाथ में हाईटेक हथियार और जुबान पर धमकी भरे अल्फाज। कोयलांचल में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है कुख्यात अपराधी प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार का, जो धनबाद के व्यवसायियों को खुलेआम धमकी दिए जा रहे हैं। सरकार का पैगाम आया है धनबाद वासियों के लिए, अवैध लोहा हो या कोयला के हर कारोबारियों को छोटे सरकार का हुक्म मानना होगा, वरना सबका अंजाम कल और आज जैसा होगा। तालिबान की शक्ल सूरत में कोयलांचल के व्यवसायियों को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा ये दुस्साहसी अपराधी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी मार्बल शॉप पर हमला करने की बात कहता है तो कभी व्यवसायी पप्पू मंडल पर निशाना साध रहा है। कल और आज जैसा होगा, खतरास में मार्बल दुकान हो या पप्पू मंडल का आवास, वरना छोटे सरकार का बोली और मेजर का गोली से कोई नहीं बचेगा। नकाबपोश अपराधी का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, वैसे ही कतरास में मार्बल व्यवसायी पप्पू मंडल पर दिन दहाड़े हमले की वारदात भी हुई। इससे जाहिर हो गया कि इस वारदात में भी इसी अपराधी का हाथ है। जाहिर है ये अपराधी इस वारदात और इस वीडियो के जरिए धनबाद के व्यवसायियों से भयादोहन करने की कोशिश कर रहा है। पर धनबाद पुलिस ने इस वीडियो पर अब तक चुप्पी साध रखी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
झारखंड के कई हिस्सों में कपकपाती ठंड ने दस्तक दे दी है। आने वाले सप्ताह में राज्य का तापमान लुढ़क कर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दरअसल आंध्र प्रदेश में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी और झारखंड में 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान दिन में थोड़ी ठंड बढ़ेगी। रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से बंगाल के खाड़ी में दबाव बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। 7 से 9 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, लेकिन 9 दिसंबर से झारखंड के में बादल रहने के आसार हैं। इसी वजह से दिन का तापमान गिरेगा और रात का तापमान बढ़ेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर बंगाल की खाड़ी और झारखंड में भी देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि आगामी 2-3 दिनों में जिस तरह से पारा लुढ़क रहा है, निश्चित तौर पर आम जनजीवन पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। रांची से निरंजन। गोड्डा के ग्रामीण क्षेत्रों की कई लड़कियों के मन में खिलाड़ी बनकर अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की चाहत है, पर इस सपने को पूरा करने के लिए इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को जो संसाधन चाहिए वो इन्हें नहीं मिल पाता है। खिलाड़ियों को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए बड़े मैदान की जरूरत है। मैदान नहीं होने की वजह से इनके प्रैक्टिस पर असर पड़ रहा है। संवाददाता गौरव झा की ये रिपोर्ट देखिए। ये बच्चियां सिर्फ गोड्डा की ही नहीं बल्कि देश की भी भविष्य हो सकती है, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दे में रखा जाएगा तो ये बच्चियां तमाम पर्दों से बाहर निकलकर फुटबॉल के मैदान में अपना जौहर दिखाना चाहती है। ये वो कस्तूरबा की बच्चियां हैं जो फुटबॉल का प्रैक्टिस कर रही है और इनका मैच होना है। यहाँ आप देखिए कि इस बच्चे ने हाथ में ग्लव्स पहन रखा है, जूते पहन रखे हैं और तमाम तैयारियों के साथ मैदान में आई जरूर है, लेकिन एक कसक से इनके मन में रह जाती है कि बतौर खिलाड़ी जो संसाधन इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखा करते हैं जो सुदूर क्षेत्रों के खिलाड़ी होते हैं उन्हें संसाधन की कमी होती है और उस संसाधन की कमी की वजह से उनकी प्रतिभाएं कहीं दबकर मर जाती है। ये एक छोटी सी बच्ची है। यहाँ पर कौन सी क्लास के हैं आप? 9th। कौन सा स्कूल है आपका? KGBB ठाकुरगढ़। क्या आपका सपना क्या है? एक फुटबॉलर बनना? एक खिलाड़ी बनना। एक खिलाड़ी बनना है। मैदान अच्छा नहीं है ना, इसलिए नहीं, लेकिन सपना है कि खिलाड़ी बनना। क्या क्या कमी रह जाता है? सिर्फ हम लोग का सब कुछ है लेकिन मैदान नहीं है। मैदान की कमी के कारण खिलाड़ी बनने की जो चाह है वो अधूरी सी रह जाती है। यस सर। क्या चाहते हैं? मैदान हो और फिर प्रैक्टिस हो पाए। कैसे बन पाएंगे? ऐसे में खिलाड़ी बन पाएंगे? यस सर, ऐसे तो बनना चाह रहे हैं लेकिन देखते हैं। परेशानी तो ये वो तमाम परेशानी है कि मैदान नहीं है और मैदान नहीं होने के कारण इन बच्चों का सपना कहीं दब ना जाए। ये भी देखने योग्य होगा कि किस तरीके से इन बच्चों का भविष्य जो है वो बतौर खिलाड़ी उज्जवल हो पाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। पूर्वी सिंहभूम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए नाबार्ड के साथ सेल्को फाउंडेशन ने एक पहल की है। सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने बिजली की समस्या को देखते हुए महिलाओं को सोलर ऊर्जा उपलब्ध कराई है, जिससे महिलाएं बिना किसी परेशानी के मसाला पीसने, सैनिटरी पैड मेकिंग और दाल पैकेजिंग का काम कर रही हैं। पहले इन महिलाओं को बिजली के लिए 10 किलोमीटर चलना पड़ता था, पर अब सोलर प्लांट लग जाने से इनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है। सोलर आने से बहुत अच्छा काज होता है। जहाँ भी लाइन नहीं कभी भी आकर मैंने पिसा कर तो महिला होता है कि बहुत सारा घर का काम संभालना पड़ता है इसको। वो भी संभालने के बाद अगर उन लोग को महीना में 2,500 से 3,000 या 4,000 रुपया मिल जाता तो उसका फैमिली में जो होता है ना काफ़ी सपोर्ट मिलता है। दिन भर का तो हम लोग पेमेंट दीदी लोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजता है, फिर घर का थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर आके यहाँ मसाला बनाते हैं। तो ऐसे तो 4 घंटा से 4.5 घंटा, उससे ज़्यादा 3 लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। द न्यू एरियाज व्हाट वी फील इज दैट फिश फार्मिंग में भी एरेटर्स हैं या बायोफ्लॉक जो है हमारा है सिस्टम ऑलरेडी जो है, उन बायोफ्लॉक्स में भी जो है वो उसमें काम करेंगे। और आई थिंक सेल्को फाउंडेशन is a very important organization for the state, and with their cooperation I am sure this will bring about a revolution. बढ़ती महंगाई ने शादियों का बजट बिगाड़ दिया है। टेंट और बैंड से लेकर जेवरात तक महंगे हो गए हैं। ऐसे में दुल्हा और दुल्हन की फैमिली बेहद परेशान है। आसमान छूती कीमतों के चलते शादी की खरीदारी में मुश्किलें हो गई हैं। खासकर मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय जैसे परिवारों के लिए सीमित बजट में शादी की शॉपिंग टेढ़ी खीर हो गई है।
किसी रिलेटिव के लिए मतलब देखने आए थे, तो उसके हिसाब से इस साल तो कुछ रेट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब उत्साह है लोगों में, लोग खरीदारी तो करेंगे ही शादी का मौसम है तो ठीक है, महंगाई तो हो गई है। आपका ज्वेलरी हो, सबसे ज्यादा रेट किसका बढ़ा है आपके अनुसार? सबसे ज्यादा रेट कपड़ा का है, टेंट का है, गोल्ड का तो खैर बढ़ता ही है हर एक साल, है ना। लेकिन कितने तारीख को शादी आपकी है? 13 तारीख को, 13 दिसंबर आपने को। अभी तक क्या क्या खरीदारी की है? बस शेरवानी खरीदे हैं, शर्ट पैंट। पाकुड़ जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अब भी लकड़ी के चूल्हों पर मध्याह्न भोजन बन रहा है, जबकि सभी स्कूलों को गैस चूल्हा और सिलेंडर कनेक्शन के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई। पैसे दिए जाने के बाद भी बहुत से स्कूलों में अब भी लकड़ी के चूल्हे पर ही मध्याह्न का भोजन पकाया जाता है। स्कूल में चूल्हे का धुआं निकलने से छात्रों को पढ़ाई में मुश्किल होती है, लेकिन स्कूलों का रवैया नहीं बदल रहा है। बोल। नहीं अभी नहीं। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। अब वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल के बेनिफिट मिलेंगे सभी गाड़ियों को। अब बेटर परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग का फुल एक्सपीरियंस, अब किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जब से मैंने वेल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में डलवाया है, तब से इंजन एकदम स्मूथ रन कर रहा है। आई आर स्विच टू सिंथेटिक। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सादुल्ला